हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम अपना प्रोसेसेस का वीडियो आगे बढ़ाते हुए मॉड्यूल 2 का लेक्चर 2 करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रोसेसेस के स्टेट्स के बारे में जानेंगे। तो प्रोसेसेस के टोटल 7 स्टेट्स होते हैं। पहला न्यू स्टेट, दूसरा रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, टर्मिनेट, सस्पेंड, रेडी स्टेट और सस्पेंड, वेट या ब्लॉक स्टेट। न्यू स्टेट में क्या होता है, जब प्रोसेस हमारा क्रिएट होते रहता है तो वो न्यू स्टेट में रहता है। रेडी स्टेट में क्या होता है, तो रेडी स्टेट में प्रोसेस जो रहता है हमारा वो क्रिएट हो चुका रहता है और वो सीपीयू पे रन करने के लिए रेडी रहता है। उसके बाद आता है हमारा रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में प्रोसेस हमारा सीपीयू पे रन कर रहा होता है। वेटिंग या ब्लॉक स्टेट, इस स्टेट में क्या होता है कि प्रोसेस जब इनपुट आउटपुट के लिए जाता है तो वो वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में होता है। उसके बाद हमारा टर्मिनेट स्टेट, जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो वो टर्मिनेट कर जाता है, जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो सस्पेंड रेडी स्टेट में क्या होता है कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम है उसको हटा करके दूसरा प्रोग्राम रन करवाना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम जो है सस्पेंड रेडी स्टेट में चला जाता है। सस्पेंड, वेट या ब्लॉक स्टेट, इसमें भी वही प्रोग्राम वेट करते रहता है अपना टाइम आने का। तो हम लोग देखेंगे कि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस के केस में क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम न्यू स्टेट में होता है, मतलब प्रोग्राम क्रिएट हो चुका होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम एलटीएस से रेडी स्टेट में जाता है। एलटीएस क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग होता है एलटीएस, ठीक है। तो एलटीएस क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम को रेडी स्टेट में वो डालता है, ठीक है। उसके बाद रेडी स्टेट से हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में जाता है, तो ये काम करता है एमटीएस या डिस्पैचर। एमटीएस क्या होता है, मिड टर्म शेड्यूलर, ये स्वैपिंग का काम करता है। अगर दो स्टेट के बीच में प्रोग्राम को जाना है, आना है, तो इसका काम करेगा हमारा मिड टर्म शेड्यूलर। ये रहा मिड टर्म शेड्यूलर। उसके बाद फिर अगर प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट के लिए जाना है तो रनिंग स्टेट से प्रोग्राम शेड्यूल हो जाएगा वेट या ब्लॉक स्टेट में और वो इनपुट आउटपुट के लिए चला जाएगा, ठीक है। अगर प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट के बाद भी थोड़ा टाइम लग रहा है तो वो फिर से चला जाएगा सस्पेंड, ब्लॉक, वेट स्टेट में। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोग्राम हमारा वापस से इनपुट आउटपुट करके रेडी स्टेट में चला जाएगा। रेडी स्टेट से फिर रनिंग स्टेट में जाएगा। अगर प्रोग्राम रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में नहीं जा रहा है, कोई और प्रोग्राम चला जा रहा है, तो वो प्रोग्राम सस्पेंड और रेडी स्टेट में वेट करेगा। जब भी स्वैपिंग वाली बात होगी तब भी मिड टर्म शेड्यूलर आएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें कुछ टर्म्स आए हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि नए प्रोग्राम को रेडी स्टेट में पहुंचाता है। मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में सारे प्रोग्राम को पहुंचाता है, ठीक है। और मिड टर्म शेड्यूलर स्वैपिंग के काम आता है, ठीक है। तो सस्पेंड रेडी स्टेट से भी रेडी स्टेट में पहुंचाता है, सस्पेंड ब्लॉक वेट से भी ब्लॉक वेट में पहुंचाता है। तो ये स्वैपिंग का बेसिकली इसमें काम होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, तो वो अगला प्रोग्राम कौन जाएगा सीपीयू पे रन करने के लिए वो चूज करके देता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ प्रीमिटिव। नॉन प्रीमिटिव में क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस रन कर रहा है हमारे सीपीयू पे तो कोई दूसरा प्रोसेस को हटा करके खुद रन नहीं कर सकता है, ठीक है। फोर्सफुली काम नहीं होता है। लेकिन प्रीमिटिव में क्या होता है कि कोई दूसरा प्रोसेस जिसका या तो प्रायोरिटी ज़्यादा हो या तो टाइम टाइम क्वांटम ज़्यादा हो या फिर पहले वाले को जितना टाइम असाइन हुआ था वो कंप्लीट हो गया तो उसको हम लोग फोर्सफुली हटा देते हैं सीपीयू में से और दूसरा प्रोसेस रन करने लगता है उस पर। तो ये हमारा प्रीमिटिव के केस में स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। प्रीमिटिव। नॉन प्रीमिटिव में हमारा ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था, ये प्रायोरिटी टाइम या क्वांटम, प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम। तो सबसे पहले ये इसमें भी सेम टू सेम होगा। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगा, एलटीएस से उसका रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाएगा, एमटीएस और डिस्पैचर से, और फिर रनिंग स्टेट से अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो टर्मिनेट हो जाएगा। इनपुट आउटपुट के लिए जाना होता है तो इनपुट आउटपुट के लिए जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा प्रायोरिटी का, मान लो कि प्रोग्राम P1 यहाँ रनिंग स्टेट पे है और P2 का जो प्रायोरिटी है वो ग्रेटर देन P1 हो गया एक टाइम T1 पे, तो क्या करेगा, P2 P1 को हटा देगा फोर्सफुली यहाँ पर से और उसको वापस से रेडी स्टेट में भेज देगा और खुद P2 यहाँ पे रन करने लगेगा।
तो इसी को कहते हैं प्रिमिटिव। और या फिर P1 का टाइम कंप्लीट हो गया, एक टाइम स्पेसिफिक टाइम 5 सेकेंड। मल्टीटास्किंग में हम लोगों ने देखा था कि उसमें टाइम दिया जाता है, जैसे 5 सेकेंड का टाइम था P1 को रन करने के लिए, 5 सेकेंड हो गया तो P2 क्या करेगा, P1 को फोर्सफुली हटा देगा और खुद रन करने लगेगा। तो ये दोनों था स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे कुछ टर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इट इज LTS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड ब्रिंगिंग न्यू प्रोसेस इनटू द सिस्टम। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये चूज करता है रेडी स्टेट्स में से प्रोसेसेस को और उसको लोड करता है एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में। मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, तो स्वैपिंग और प्रोसेस को स्वैप करता है एक दूसरे स्टेट्स के बीच में। डिस्पैचर क्या करता है, वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। That's all for today, guys. Thank you for watching.